बचरावा में गांधी इंटर कॉलेज के बूथ के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए और उनसे वापस जाओ की मांग की गई। बीजेपी समर्थकों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। राहुल गांधी चिरवा मंदिर में दर्शन के बाद इस बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उम्मीदवार हम क्यों नहीं आ सकते? उम्मीदवार है केवल उनको चुनाव में आने की जरूरत है। ये आप तय करेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। बताता है तो आपने बताया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र समेत देश भर में 5वें चरण का मतदान है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के मोरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामसेरिया में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश आर्या उर्फ पप्पू सेठ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक कोई भी ग्रामीण वोट नहीं देगा। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई जनहानि होती है तो न तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ग्रामीणों ने नारे लगाते हुए कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम है दादा आपका? जी श्रीमल खान। कहाँ की निवासी हो आप? पचवई। क्या समस्या से आप वोट नहीं डाल रहे हो? समस्या ये है कि हमारा पुली बन रहा है जिसमें 15 फुट पानी आ जाता है रफ्ते पे, और दूसरी बात लाइट नहीं आती है, इसलिए ये चीज़ें नहीं तो वोट नहीं है। तो आप कब से परेशान हैं? हम कम से कम 10 साल हो गए। तो आपने और कहीं शिकायत भी तो करी होगी? किया, SDM भी आया, उन्होंने कहा कि डालो वोट सब हो जाएगा, फिर भी कोई सुना नहीं। वोट डलवा लेते हैं और कोई सुनाई फेंकाते नहीं बाद में। तो अब चाहते क्या हैं आप? अब हम कहते कि हमारा जो काम हो जाए वोट डलवा, कोई लिख के दे जाए, DM साहब आए लिख के दे जाए हमको कि हाँ हो जाएगा, फिर हम लोग वोट डाल देंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुकुम चंद है। कहाँ के निवासी हुआ? मैं पचवई गांव का। क्या समस्या है आज यहाँ पर? समस्या एक नहीं आने थी। तो क्या समस्या उसकी? कोई पहली समस्या तो ये है कि यहाँ के नौजवान पढ़ने नहीं जा पाते हैं। अच्छा। आषाढ़ के बाद ये पानी भर जाता है, यहाँ तो 20 फुट ऊपर पानी हो जाता है, तो साइकिल मोटरसाइकिल सब आना जाना बंद हो जाता है। बंद हो? फिर तो जाते कहाँ से हुआ? इधर उधर से कई कच्ची रास्ताएं पकड़ते हैं। अच्छा। तो ना तो टाइम पे स्कूल पे कोई पहुंच पाता है। अगर किसी औरत की तबीयत खराब होती है प्रसव वेदना के कारण तो वो भी यही मर जाती है, उसका बच्चा भी मर जाता है। अरे हाँ, फिर क्या है, वही समस्या लेके जाते हैं, SDM साहब आते हैं, अगली बार हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो आप लोग जब चुनाव आते जब ही क्यों करते? इसके पहले भी तो कर सकते। इसके पहले करते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। आश्वासन देके चले जाते हैं तो करेंगे क्या? हमारे हाथ में है क्या? हम बोल ही सकते। सही बात है। बस ये कहानी है हमारी। तो आप कब से परेशान हो? लगभग 10 साल से परेशान है। 10 साल से परेशान है। पहले तो थे ही थे बुजुर्ग परेशान, लेकिन आज के टाइम जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ हम 10 साल से परेशान हैं। और बोलते थे, हर बार बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो। लाइट की व्यवस्था देख लीजिए आप, और जो है सड़क की व्यवस्था, वो पुलिया तो बनती नहीं है। सही है। अब रही बात, इनको कल DP लगानी थी, इनके अधिकारी आने थे, यहाँ बैठने थे, हवा पानी इन्हें चाहिए थी, तो इन्होंने कल DP लगा दी और जो है इससे लाइट चालू करके और काम चालू है। अच्छा, अपनी व्यवस्था के लिए उन्हें काम करवा लिया। और रही बात पानी, आज देखो सुबह से आ रहा है, कभी सुबह पानी नहीं आया यहाँ जब से पानी की लाइन जुड़ी है। शाम के आता है आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं होगी तो आप हम बहिष्कार करते हैं। बस वोट ही डालोगे? नहीं वोट नहीं डालेंगे। पूरा गांव का, हमारी पचवई के कोई भी वोट नहीं डालेगा। बाकी और अन्य गांव हैं हमारे पड़ोस में, जैसे हीरापुर, सिंगरवाड़ा। अब जैसे इसमें से कुछ हमारी बात मान रहे हैं, हमारे पूरे गांव की, वो बैठे वो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो वैसे हैं जो नहीं समझ रहे इस बात को, वो लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली की सीमा पर स्थित चिरवा मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने चिरवा मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर में महिलाओं से बातचीत की और मासूम बच्चों से स्नेह किया। राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया और सभी ने उनके साथ सेल्फी ली। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली के केंद्रीय विद्यालय में अपना वोट डाला। आइए सुनते हैं दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। पहले सोनिया गांधी थी, अब उनके बेटे राहुल गांधी यहाँ पे, क्या लग रहा है इम्पैक्ट कर पाएंगे कुछ? और क्या आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ पे इस बार वो जो पिछली बार की जो कसर थी वो पूरी कर पाएगी, जीत हासिल करेगी? मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा
रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। पहले क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूं कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कमल नहीं खिल रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद में डीएम न्यायालय के फर्जी आदेश की प्रति चकबंदी न्यायालय में जमा करने के मामले में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अयाजुद्दीन को पुलिस ने बुढ़ाना के मोहल्ला काजीवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। डीएम न्यायालय के पेशकार राजकुमार ने अयाजुद्दीन नंबरदार और उसके विपक्षी जावेद इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रायबरेली से मौजूदा विधायक अदिति सिंह ने अपने पैतृक गांव लालूपुर चौहान में वोट डाला और सभी से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। आज 5वें चरण का मतदान शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या रहेगा रायबरेली का स्लोगन? मैं बस सब लोगों को आपके माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को, सभी नागरिकों को यही निवेदन करूंगी कि जाके अपना वोट डालें, अपना बेशकीमती वोट डालें। तो लोकसभा सीटों पर आज मतदान है, तो बीजेपी खाते में कितनी सीटें जा रही है? ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, देश के मुखिया बनने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण एवं सफल सुनिश्चित कराने की दृष्टिगत आज जनपद हमीरपुर के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा लालपुर एवं कुरारा थाने सहित विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ड्यूटी पर तैनात पुलिस बलों एवं केंद्रीय बलों को सतर्कता एवं पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया तथा चुनाव को प्रभावित करने वाले किसी भी विघटनकारी तत्वों के बारे में कड़ी कानूनी कार्यवाही के लिए तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करने को कहा गया। इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रविवार शाम करीब 4 बजे आई आंधी के बीच एक निर्माण कार्य के दौरान भीषण तूफान के कारण एक निर्माणाधीन मकान गिर गया, जिससे एक मजदूर जमुना अहिरवार उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई। श्रमिक कृष्ण गोपाल सोनी पुत्र बाबूराम ज्ञान प्रसाद 22 वर्ष और घनश्याम 38 वर्ष को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी के एक मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। उसी तूफान में धनाई में देव मंदिर की कारों पर एक विशाल नीम का पेड़ गिर गया, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। थाना परिसर में लगा एक अन्य नीम का पेड़ भी गिर गया। गोरखपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट द्वारा 16 जून से 24 जून तक आयोजित एक दिव्य कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें यज्ञ तप पूजा और आरती सहित एक भव्य जुलूस और अनुष्ठान होंगे। इसमें शामिल होने और भाग लेने के लिए सभी का स्वागत है। विवरण के लिए ट्रस्ट अधिकारियों से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एसएस एकेडमी में अखिल भारतीय मार्क्सवादी महिला सम्मेलन द्वारा आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के तीसरे दिन बच्चों के लिए स्केटिंग, नृत्य और शतरंज जैसी विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ महिलाओं के लिए भोजन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आकर्षण बच्चों और अभिभावकों के लिए IQ टेस्ट था, जिसके विजेताओं को अतिथियों महावीर प्रसाद कंदोई और मनीष जैन ने सम्मानित किया, जिन्होंने जलपान की भी प्रदान किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के अधिकारी और अग्रवाल महिला सम्मेलन के सदस्य शामिल रहे।